यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, I want to ask you a question कि आप में ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, या इसे मैं दूसरी भाषा में आपसे पूछूं कि आपको क्यों लगता है कि आप एक आईएएस बन सकते हैं। हम डरते रहते हैं कि क्या होगा हमारा अगर इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो। हम उन स्टूडेंट्स से घबराते रहते हैं जो बड़े शहरों में रहकर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। हम अपनी तैयारी पर डाउट करते रहते हैं कि हमारी तैयारी ठीक हो भी रही है या नहीं। हम अपने बुरी आदतों से परेशान रहते हैं, रूटीन तोड़ने की या अलग-अलग बातों को लेकर। मेरा फिर से एक सवाल है फ्रेंड्स आपसे कि क्या इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मदद कर सकती है कि आप आईएएस बन सकें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें उसमें? और अगर नहीं, तो फिर हम इन चीज़ों को ढोते क्यों हैं अपने साथ? तैयारी तो हम करते ही रहते हैं। ये चीज़ें साथ में चलती रहती है, लेकिन तैयारी तो हम नहीं छोड़ते इनकी वजह से। लेकिन ये चीज़ें जो आप साथ में लेकर चलते हैं, ये करती क्या हैं? बजाय इसके कि आपकी तैयारी को ये कमज़ोर करती हैं, क्या इसके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है इनका? इन पर आप विचार कीजिएगा। मेरी कोशिश यही है फ्रेंड्स कि आपके सफल होने में, और ये जो चीज़ें आपके साथ होती हैं, जो आपकी तैयारी को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को मैं भर सकूँ। मैं बस इसी की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अब आइए क्लास पर आ जाएं। हमारा आज का टॉपिक है मैगजीन्स, डीडी न्यूज़, एआईआर न्यूज़ से करंट की तैयारी। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हम द हिंदू पर बातें कर रहे थे कि द हिंदू आप कैसे पढ़ेंगे, और उसके माध्यम से कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, हम उसकी बात कर रहे थे। 2 क्लासेस हमने उस पे की। अब देखिए, करंट के लिए न्यूज़पेपर के अलावा आप और भी कई चीज़ें पढ़ते हैं। मैंने आपको 4 सोर्सेज़ बताई थी, जो आपको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चारों ना कर पाएँ तो कम से कम 2 तो करनी ही चाहिए, एक नेशनल न्यूज़पेपर और दूसरी मैगज़ीन। और 2 सोर्सेज़ जो और हैं उसके लिए मैंने आपको डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ प्रेफ़र करने को कहा था। आइए ज़रा इस पर बात करें कि यहाँ से करंट की तैयारी कैसे होती है। अब देखिए, जो हमारी मैगज़ीन है, आप कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ते ही होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 मैगज़ीन आती है, एक करंट अफ़ेयर्स, एक योजना। ये दोनों मैगज़ीन, ओह सॉरी मैं करंट अफ़ेयर्स बोल रहा हूँ। एक कुरुक्षेत्र और दूसरी योजना, ये दोनों आती है। तो कुरुक्षेत्र और योजना उनकी है, प्लस कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपने जो हैं मैगज़ीन्स छापते हैं, वो भी स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स के जो मैगज़ीन्स होते हैं उनमें पाया गया है कि वो क्या करते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर कैटेगरी बनाकर और फिर उसमें टॉपिक्स को डालते हैं करंट से रिलेटेड। और कुरुक्षेत्र और योजना क्या करती हैं कि वो टॉपिक वाइज़ जो है अलग-अलग टॉपिक्स को चुनते हैं और उस पर वो डिटेल में लिखते हैं। इंस्टीट्यूट्स के टॉपिक्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखी हुई होती हैं,
लेकिन जो कुरुक्षेत्र और योजना होती है, वो जो है ओवरऑल होता है, वो मेनली देखा गया है कि आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई चीज़ें होती हैं। वैसे ये मैगज़ीन्स जो हैं कुरुक्षेत्र और योजना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं छपती, लेकिन फिर भी उनमें जो कंटेंट्स आते हैं वो आपकी मदद करते हैं। अब देखिए आप कोई भी मैगज़ीन पर पढ़ें फ्रेंड्स, गलती कहाँ होती है, जो ज़्यादातर अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि अभी होता क्या है कि स्टूडेंट्स मैगज़ीन्स खरीदते हैं, लेते हैं और शुरू से अंत तक पूरा पढ़ने लगते हैं। एक तो ये और दूसरी ये बात होती है कि अब देखिए मैगज़ीन्स जो लिखने वाले हैं, वो बड़े लुभावने लैंग्वेजेज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें खो जाते हैं कि अरे ये लाइन लिख लो, ये भी लाइन लिख लो, कितनी अच्छी है। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे, तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि एक तो आपको पता ही नहीं चलता फिर कि आप किस फ्लो में निकल रहे हैं, आपको जो नहीं भी पढ़ना चाहिए, आप वो भी कवर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी ये कि आप उन लुभावने लाइन्स में अगर जाएँगे, तो कितने लाइन्स लिखेंगे और कितनी चीज़ों को याद करेंगे? याद तो उतनी चीज़ें रहती नहीं हैं। एग्ज़ाम में तो आपको आंसर खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। तो ये दिक्कत आ जाती है कि हम इसमें दिक्कत होती है इस तरीके से ये कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से हमें देखना चाहिए चीज़ों को, वहाँ से हम भटक जाते हैं। इसी बात पे ज़रा-सा हमें अवेयरनेस रखनी है कि हम एग्ज़ाम से ना भटकें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी पर ध्यान दें। जब आप मैगज़ीन्स पढ़ें कोई भी, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए आपका जो सिलेबस है बिटवीन द लाइन्स पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो यूपीएससी में दिया है प्लस जो उसका हिडन सिलेबस है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से आपको पता चलती है इसकी पहले तो अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उस बेस पर फिर आपको क्या करना चाहिए मैगजीन पढ़ने से पहले ही आपको टिक कर लेना चाहिए कि आपको आपके लिए कौन-कौन सी जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। अब पूरा मैगज़ीन के टॉपिक को आप एक ही बार में कवर ना करें, लेकिन जब आप पढ़ने के लिए शुरुआत करें तो देख लें जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो पढ़ें, प्लस अगर आप किसी को टॉपिक को पढ़ रहे हैं मैगज़ीन में भी तो अब मान लीजिए किसी टॉपिक पर छपी हो, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा टॉपिक ही आपके लिए उसमें जो छपा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। हो सकता है किसी में 2 लाइन, किसी में 4 लाइन, किसी में 5 लाइन, तो जितना ज़रूरी है, पहले जो टॉपिक ज़रूरी है बस उसे पढ़ें और उस टॉपिक में भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे पढ़ें, अंडरलाइन करते हुए। इन 2 बातों का आप इसमें ध्यान रखें। और प्रीलिम्स के लिए जो अलग है उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। मेंस के जो के लिए जो अलग है उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें क्योंकि दोनों की तैयारी की पैटर्न थोड़ी-थोड़ी अलग है। प्रीलिम्स के लिए हमें थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव किस्म को देखना पड़ता है और जो मेंस है उसके लिए हमें सब्जेक्टिव किस्म के अगर नोट बनाने की मैं बात करूँ, समझना तो पूरे डिटेल में ही है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए समझें या मेंस के लिए समझें क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि आप बिना डिटेल में समझे उसे सॉल्व नहीं कर सकते। और आपको लगता है अगर इंटरव्यू के टाइप से भी कोई टॉपिक छपी है जिसमें ओपिनियंस आए हुए हैं, कोई सेंसिटिव इशू आई हुई है, तो आप उसे भी देखें और उस पे अपने देखें कि एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियंस आते हैं। अगर आपसे आपके ओपिनियन पूछे जाएँ इंटरव्यू में तो आप किस तरीके के अपने ओपिनियंस फ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब आप मैगज़ीन पढ़ें। डीडी न्यूज़ की बात करें तो रात में 8 से 9 बजे के बीच में न्यूज़ नाइट आती है, न्यूज़ नाइट। पूरा 8 से 9 बजे तक देखना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। जब शुरुआत होती है, तो ये भी नहीं कि पूरे वीक, जब शुरुआत होती है, तो होता क्या है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो एक्सपर्ट्स की जो डिस्कशन होते हैं, वो आपको बस सुनना चाहिए गौर से, ध्यान से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे बैठ के कुछ नोट नहीं बनाना है आपको। बस ध्यान से आपको सुनना है और समझना है कि एक्सपर्ट किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, अगर वो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डीडी न्यूज़ में उसका डिस्कशन हुआ है, तो बस टॉपिक का नाम आप लिखें। वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा नोट करने में ना लिखें, गौर से वहाँ पे सुनने पर बस ध्यान दें। लिसनिंग भी एक स्किल है। तो
वो होता है 15 से 20 मिनट का डिस्कशन होता है और वीक में हर दिन ज़रूरी नहीं कि कोई इम्पोर्टेंट जिस दिन लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, तभी आप उसको सुनें। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की बात करें तो रात में 9 से सवा 9 बजे के बीच में 15 मिनट का ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ आता है। उसमें क्या होती है कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो हो सकता है जो बाकी चीज़ों में कवर ना की गई हो, तो उसे आप सुनने की कोशिश करें, अगर आप सुन सकते हैं तो। तो उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको मिलते हैं तो टॉपिक्स के बस नाम नोट कर लें कि हाँ, इस पे डिस्कशन हुआ था, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इन दोनों को लेकर डीडी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड ना हो कि ये मुझे करना ही करना है। अगर आपको समय बचता है, तो करें, एक बर्डन के रूप में ना लें और अगर ये छूट रहा है, तो इसे भी एक बर्डन के रूप में ना लें कि आपसे कुछ बड़ा चीज़ छूट रहा है। अगर ये छूट गया तो फिर एग्ज़ाम में सफल कैसे होंगे? ये चीज़ें दिमाग में ना रखें। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन विल डू, उनमें भी वो चीज़ें कवर हो जाती हैं धीरे-धीरे करके। हाँ, अगर आप सुन सकते हैं तो ही सुनें, नहीं सुन सकते हैं, टाइम नहीं है तो फिर टाइम देखिए नहीं है तो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही नहीं है, कुछ और चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो बेमतलब की चीज़ हैं। सच में अगर आपको लगता है कि आप या फिर दिमाग में आपको एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उससे, तो ना सुनें आप, फिर आप इन्हीं दोनों में रोकें, अपने आप को रोकें। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आज बातें करनी थी। अब जाते-जाते एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि आपको 100% विश्वास क्यों नहीं होता कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस बन सकते हैं? मेरे शुरू के क्वेश्चंस पर भी आप विचार करें और इस क्वेश्चन पर भी विचार करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।